कोरोना का दबदबा पूरे विश्व में जारी है। विश्व के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका ये वायरस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन तैयार की गई हैं, परंतु लोगों के मन में इस वैक्सीन से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी जान भी जा सकती है। तो क्या वाकई में वैक्सीन हमारे लिए ख़तरनाक है? क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी जान जा सकती है? क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और हम इस वीडियो को देखने के बाद ये जान जाएंगे कि क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन में नॉर्मली किसी बीमारी को उत्पन्न करने वाले वायरस का निष्क्रिय या कमज़ोर भाग होता है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है, परंतु वो हमारे शरीर की एंटीबॉडी को उस बीमारी से लड़ना सिखाता है और हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करता है, जिससे हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ना सीख जाता है। कोरोना के लिए भारत में 2 वैक्सीन तैयार की गई हैं जो कि हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये दोनों वैक्सीन किस तरह काम करती हैं, इन दोनों वैक्सीन्स में क्या अंतर है, इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उपयोग किए गए हैं इन्हें बनाने में, और इन वैक्सीन्स में से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा प्रभावकारी है, हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इन सारे प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एसोसिएशन में बनाई गई ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है और इस वैक्सीन को बनाने में एक निष्क्रिय वायरस का उपयोग किया गया है जो कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, परंतु हमारे शरीर को इस वायरस से लड़ने के लिए सिखाता है और ट्रेन करता है। इससे पहले भी कई सारी वैक्सीन इस टेक्नोलॉजी से बनाई जा चुकी हैं, जिनमें रेबीज़ और पोलियो की वैक्सीन है जो कि इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि निष्क्रिय वायरस से वैक्सीन बनाने की ये टेक्नोलॉजी कई हद तक हमारे लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इस वैक्सीन को बनाने के लिए इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 प्रयोग किया गया है और इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स प्रयोग किए गए हैं जो कि ये हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए ये वायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है, यानी कोल्ड वायरस के एक कमज़ोर स्ट्रेन का उपयोग इस वैक्सीन को बनाने में किया गया है। ये कमज़ोर स्ट्रेन हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, परंतु ये हमारे शरीर को उस बीमारी से लड़ना सिखाता है, जिसके बाद हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। वायरल वेक्टर से वैक्सीन बनाने की ये तकनीकी काफ़ी नई है और इसे काफ़ी प्रभावशाली भी बताया जा रहा है। तो अब बात करते हैं दोनों वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा प्रभावकारी है। तो ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कोविशील्ड 90% तक प्रभावशाली है, यानी इसकी प्रभावकारिता 90% के करीब है, जबकि कोवैक्सीन की प्रभावकारिता 81% के नज़दीक बताई गई है। भारत में एक नई वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसकी प्रभावकारिता इन दोनों वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा यानी 91.6% बताई जा रही है। इस वैक्सीन को भारत में मंजूरी दे दी गई है और इसी महीने में ये वैक्सीन आम लोगों तक लगने के लिए आ सकती है। अमेरिका के टॉप पेंडेमिक एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में तैयार की गई कोवैक्सीन कोरोना के 617 से अधिक वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करने में यानी निष्क्रिय करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं क्या सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर क्या आप वैक्सीन लगवाने के लायक हैं। आमतौर पर जो लोग खांसी, बुखार या जुकाम से परेशान हैं उन लोगों को ये वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है। साथ ही में गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस वैक्सीन को लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है।
साथ में जो लोग अभी ऐसी दवाई का उपयोग कर रहे हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, उन लोगों को भी इस वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए वैक्सीन लगवाने से पहले इंश्योर करें कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है या फिर अभी आपको बुखार या खांसी नहीं है। अगर आपको है तो आप उस बीमारी के बाद वैक्सीन को लगवाएं या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये वैक्सीन सुरक्षित हैं, परंतु कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन लगवाई हुई जगह पे दर्द हो सकता है और हल्का बुखार, जुकाम या सिर में दर्द जैसी परेशानी भी हो सकती है, परंतु इनसे घबराना नहीं है। ये काफ़ी नॉर्मल है और काफ़ी हद तक ये सही हो जाती है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लायक हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अब हम बात करते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। तो अभी तक ऐसे कोई ज़्यादा केस नहीं आए हैं जिनमें ऐसा पाया गया हो कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद 0.04% पीपल कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने के बाद 0.03% पीपल को कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो माना जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से संक्रमित होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, परंतु वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये नहीं है कि हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। इसीलिए कोरोना से बचने के जो दिशा निर्देश हैं, जैसे कि मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और सामाजिक दूरी का पालन करना, ये भी ज़रूरी है। इसे हमेशा बनाए रखें, चाहे आप वैक्सीन लगवा चुकी हों या नहीं हों, चाहे आप कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो चुके हों, फिर भी आपको इस सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी देखने को मिली होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।